हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, खुशियों को अट्रैक्ट करें। ठीक है, मेरी यूनिवर्स से प्रे है कि जिनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनका पार्टनर दूर चला गया है या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यूनिवर्स आपकी वो प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। ठीक है, आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी को लेके है। हम जानना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी क्या फील करती है आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या फील कर रहे हैं, और दोनों की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो डीप फीलिंग्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स के थ्रू करेंगे हम, और जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर लीजिएगा। सभी के लिए ये रीडिंग है जो लोग जानना चाहते हैं, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या लवर्स हो सकती है, या एक्स हो सकती है, या कोई वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कनेक्ट करिए मेरे साथ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, चलिए, मैंने यूनिवर्स से प्रे कर लिया है कि हमको ट्रू एनर्जी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चलिए, देखिए, एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। आप लोग कनेक्ट होइए मेरे साथ पहले। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन की अगर हम बात करें और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ में है। ठीक है, उसका कुछ फ़ायदा है आपके पार्टनर से कनेक्ट होने का। हो सकता है कि वो इस रिलेशन में ऐसा दिख रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी लेती जा रही है। ठीक है, देती कुछ नहीं दिख रही है। देखिए, यहाँ पर पेंटिकल्स बनते जा रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो थर्ड पार्टी है ना, वो लेती ही जा रही है, दे तो कुछ नहीं रही है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। वो क्या कर रही है, आपके पार्टनर से जो भी फाइनेंशियल है, जो भी इमोशंस है, जो भी उनकी एनर्जीज है, वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, लेती जा रही है। पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो उन्हें वो चीज़ें रिटर्न देती भी जा रही हो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हैं, और वहीं रहते भी हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो उन्हीं के पास रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पार्टनर को इशारों पर चलाती है। ठीक है, उससे क्या हुआ कि ये पार्टनर आपकी तरफ अब बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी चीज़ें रुकी सी हुई हैं अभी उनकी लाइफ में, लेकिन इंटरेस्ट तो इनका बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ। देखिए, मुझे क्यों लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पर्सन अपनी ज़रूरत के लिए इस थर्ड पार्टी के पास में गए हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल से ये थर्ड पार्टी जो है फाइनेंशियल से बहुत ज़्यादा मजबूत है, या इसके पास में बहुत ज़्यादा ये रिच हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके कारण आपके पर्सन इसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं।
ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी डिमांड है, वो पूरी हो सके। कहीं न कहीं आपके पर्सन जो हैं, यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गए हैं। और कुछ लोगों की लाइफ़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ़ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई है, उनके फाइनेंशियल को देख के आई है, नीड जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, उनको देखते हुए आई है। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, वो स्मार्ट हों, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। तो ये जो जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को फिज़िकली भी पसंद करती है, ठीक है? तो फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण भी ये आपके पर्सन की तरफ आई है, इस तरह का दिख रहा है। या फिर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के फिज़िकली अट्रैक्शन के कारण उनसे कनेक्ट है। 100% यहाँ इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन बहुत स्मार्ट है। मुझे दिख रहा है कि फिज़िकली देखिए फ्लेम कितनी तेज़ हो रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, बहुत अच्छे होंगे। मतलब उनको देखकर हर कोई है ना फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में आ जाता होगा। मतलब वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता होगा। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ये इनकी खूबसूरती, इनकी बॉडी और इनके डोले-शोले बहुत अच्छे होंगे, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिम टाइप का कुछ बनता है, जिम में जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना, उस टाइप का कुछ दिख रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हुई है और आपके पर्सन की मुलाकात भी शायद इसी जगह पर इनसे हुई है। देखिए यहाँ मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट तो मुझे मून दिख रहा है यहाँ पर। कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, 4 नंबर मुझे दिख रहा है। 1 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें। 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो सी, ओ, ए भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है? ठीक है, इतने ही दिख रहे हैं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है जो रिलेशनशिप है ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके कम से कम 5 इयर्स तो कंप्लीटली हो ही चुके हैं। यानी ये समझ लीजिए आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि 20 साल हो गए हैं। उसके बाद में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो गए हैं, उनके साथ में अटैच हो गए हैं, ठीक है? तो इनकी एनर्जी मुझे इसी तरह की दिख रही है कि ये आपको छोड़कर गए हैं। इनकी एज हो सकता है 35-40 के समथिंग हो, जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं। मतलब 25 से लेके 30 एंड 30 से लेके 45 तक के लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ को ख़राब कर कर किसी और पर्सन के पास चले गए हैं, ठीक है? आपके पर्सन ने खुद ये रिश्ता बनाया था। शायद उनको कुछ ऐसी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस लेडी के साथ में या जेंट्स के साथ में अगर रिश्ता रखती हूँ या रखता हूँ तो मेरा फाइनेंशियल जो है वो अच्छा हो जाएगा और मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा और जो मेरी नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ मुझे नीड दिख रही है। आपके पर्सन बस इसी उम्मीद पर, इसी इच्छाओं पर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और वहाँ पर गए थे। यहाँ मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ फाइनेंस को लेके सीरियस है। उनको आपके पार्टनर से कोई लगाव या कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। वो सिर्फ उनके फाइनेंस को लेकर सीरियस है। देखिए ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही है, अपना प्रॉफिट सोच रही है। हर चीज़ में इसे ये दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो, मेरा फ़ायदा हो, इस तरह का ये बहुत ज़्यादा सोच रही है। प्रॉफिट की वजह से ही ये आपके पर्सन से अटैच है आज तक। अगर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या कुछ आ जाए तो ये आपके पार्टनर को छोड़ के चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनके पैसे के लिए रुकी है उनके साथ में, ठीक है?
यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके दिल में इमोशंस है, पर थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, उनके दिल में इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहती है, सिर्फ फ़ायदे का सोच रही है कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है और कहाँ से मुझे अर्निंग हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशन में एफ़र्ट डाल डाल कर थक चुके हैं। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले हैं, बहुत ज़्यादा किया है, पर यहाँ से उनको उतना नहीं मिल पाया है। थर्ड पार्टी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। देखिए, इसके कारण क्या हो रहा है, जो आपके पर्सन है ना, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो हैं इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है दरार सी आ गई है। देखिए यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है, देखिए, और उस हार्ट में ना ब्रेक आ गया है हल्का सा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि वो जो पर्सन है ना कहीं वो पर्सन अब उनको फ़ील हो रहा है कि यार ये रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि उनके आँखों के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आती दिख रही है, उसका असली चेहरा आता दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, वो सिर्फ़ इनके पास में फ़िज़िकली अट्रैक्शन के कारण टिकी हुई थी, या फिर वो उनका फ़ाइनेंशियल लेना चाह रही थी। लेकिन जब इनको ये सारी चीज़ें पता चली तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि यार मैंने इतना अच्छा समय खो दिया, मैंने अपनी फ़ैमिली को छोड़ दिया इस लेडी के लिए, और ये तो सिर्फ़ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे फ़ाइनेंशियल से प्यार करती है। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील हुई है और इन्हें ये पता भी चला है कि मेरे फ़ाइनेंशियल के कारण ही ये जो थर्ड पार्टी है मुझसे अटैच हुई है। अब इस रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है, ठीक है? इनको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन कैसा था, क्या चीज़ें थी, तो ये जान पाएँगे कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ़ में क्यों एंटर हुई थी और क्या क्या कारण था, क्यों वो दिखावा इतना कर रही थी। सारी चीज़ें, मतलब इनका असली चेहरा जो था ना, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। इसमें प्यार नहीं है। समझ पाएँगे आपके पार्टनर कि अरे यार, इस रिश्ते में तो प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ ख़त्म सा लग रहा है, नेगेटिव बातें होने लगी है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, जो बातें होती थी, जो अटैचमेंट था ना, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म होती दिख रही है। इमोशंस इनके बीच से ख़त्म हो जाएँगे। पहले इमोशंस रहते थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इमोशंस जो थे, वो इनके बीच से ख़त्म हो जाएँगे। ये रिलेशन ख़राब होता दिख रहा है। दोनों के समझ आ जाएगा कि ये अपने फेस पर एक मुकुटा चढ़ाए था, ठीक है? वो इनके बारे में गलत सोचेगी और वो इनके बारे में गलत सोचेंगे। दोनों ही यही सोचेंगे कि यार ये बहुत दिखावटी पर्सन था, इसने मुझे चीट किया है, कहीं न कहीं ये फ़ील करने वाले हैं। आप इन दोनों का रिश्ता टूटता देखेंगे, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप देखेंगे कि इन दोनों का जो रिश्ता था ना, वो टूटता दिख रहा है। सबसे पहले इनके बीच में इमोशन गायब होने वाले हैं। इनके बीच में दरार आने वाली है। इनका ट्रस्ट जो था वो हटता हुआ दिख रहा है। विश्वास नाम की कोई चीज़ इनके रिश्ते में नहीं रहेगी, ठीक है? विश्वास जो था ना वो टूट गया है। दोनों एक दूसरे के साथ में मिसबिहेव करते दिखेंगे, ठीक है? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वो थोड़ा घर पे थोड़ा मूड ऑफ रह सकता है, या वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ कर सकते हैं। इस तरह का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? और देखते हैं। देखिए मून का कुछ साइन निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक जो सैड वाली एनर्जी होगी ना, तो उसके कारण ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ओके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये रिश्ता जो है ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन से गुजरने वाला है। इसके कारण इनके विचार या इनका स्वभाव कुछ भी मैच नहीं खाएगा। परमानेंट इनका रिश्ता जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है, ठीक है? परमानेंट 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो इनका जो देखिए, इनका जो ये रिश्ता है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। इनके बीच में से इमोशंस, इनके बीच में से प्यार, वो सारी चीज़ें जो थी ना, वो ख़त्म होती दिख रही। एक दूसरे की बुराई करना,
एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना और बुरा कहना, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, चलिए हम कार्ड से भी देख लेते हैं कुछ कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। चलिए देख लेते हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। चलिए 5 कार्ड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे जो वो है। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से भी मून की एनर्जी निकली है और हमारी कैंडल्स में भी मून की एनर्जी निकली थी। बहुत ज़्यादा अभी इनको सैड फील हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया है, कैसे हुआ सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इन दोनों के बीच में झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की लाइफ में ऐसे झगड़े होने लगेंगे कि ये खुद सोच नहीं पाएंगे कि क्या हो गया है। क्यों? क्योंकि इनको इस इंसान की सच्चाई पता चलने वाली है, इनका रियल फेस इनके सामने आने वाला है। जो मुकुटा ये पहन कर बैठे हुए थे थर्ड पार्टी, तो वो सामने आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनको पहचान पाएंगे कि ये किस टाइप के हैं या किस टाइप की है। ठीक है, इनका टाइप इन्हें पता चलने वाला है कि इनके साथ में इन्होंने रिश्ता बनाकर कितनी बड़ी गलती की है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें इनको पता होने वाली है। ठीक है, डेथ का कार्ड है। बहुत जल्द इनकी लाइफ में चेंज आता दिख रहा है। ये रिश्ता जो है पूरी तरह से ख़त्म होता दिख रहा है। इस रिश्ते के बीच में जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिख रही है। पूरी नेगेटिव एनर्जी से ये रिश्ता भरने वाला है, पूरी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, पूरी नेगेटिव एनर्जी से ये रिश्ता भरने वाला है। इनके इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी का, ये समझ लीजिए, जो सिलसिला था ना, वो ख़त्म होता दिख रहा है। जो पर्सन इस रिलेशन में आपको छोड़ कर गए थे, ठीक है, आपको छोड़कर गए थे, आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे, वो अब इमोशनली आपको मिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी निकली है वो आपके लिए निकली है कि वो आपको मिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि अभी ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड निकला है, इनकी लाइफ में न्यू चेंज आता दिख रहा है और ये चेंज जो है इनको बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। अब वो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले हैं, ना ही उसके सामने उसका जो भी डिमांड है, मतलब ये बताएंगे उसे कि मेरी आंखों से ये पट्टी हट गई है। जो तुम सोच रही हो, मेरे सामने जो दिखावा कर रही थी, जो नकली फेस लगा के बैठी हुई थी, मुझे सब पता चल गया है कि तुम कैसी हो, क्या हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आती हुई दिख रही है और ये उस थर्ड पार्टी को उसका अच्छे से जवाब भी देते हुए दिख रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं। देखिए, थर्ड पार्टी उनको काफ़ी झूठ बोल चुकी है। इसके कारण ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको अब यानी सहन नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना झूठ की बुनियाद पे इसने ये मेरे साथ रिश्ता बनाया था और ये सारी चीज़ें, मतलब इनके माइंड में यही यही चल रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इसमें यानी स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, सोच रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया, ये मैंने क्या कर दिया, इतना खूबसूरत पल मैंने हाथ से निकाल दिया। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। इस रिश्ते में जो है ना खटास सी आ गई है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत जल्द टूटता हुआ दिख रहा है। इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। कहीं आपके पार्टनर जो है ना इस रिश्ते से भागना चाहते हैं, उनके मन में है कि मुझे यहाँ से निकलना है या मुझे यहाँ से भागना होगा। ठीक है, बहुत
अच्छा मानते थे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को, पर उनकी सच्चाई, उनकी असलियत, उनका चेहरा उनके सामने आ गया है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसा थर्ड पार्टी के बारे में सोचा था ना, वो वैसी नहीं है। ये एक मुखौटा लगा के रखी हुई है और वो मुखौटा इसके चेहरे से अब हट गया है। ठीक है, जितना भी इसने इनके आंखों पे जो पट्टी बांध रखी थी और इन्हें फंसा के रखा था, इन पर अपने बुरी नज़रें डाल रखी थी, वो सब अब हटती हुई दिख रही है। ना ही इनका जादू चल रहा है, ना ही कोई अट्रैक्शन चल रहा है। सारी चीज़ों ने असर करना कम कर दिया है। अब आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर आंखों से देख पा रहे हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। सारी चीज़ें इनके सामने आती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी की पोल खुल गई है, एक तरह से मान लीजिए थर्ड पार्टी की सारी पोलें खुल गई हैं कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है, इसका असली चेहरा सामने आ गया है ना। ये मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से इनका मन हटता हुआ दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी की तरफ इनका कोई भी झुकाव नहीं दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मिसबिहेव वाली एनर्जी में आ गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल बुरी तरह से तलवार लेके खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। अभी आपके जो पर्सन है ना, उनका फिजिकली अट्रैक्शन जो था इस पर्सन के साथ में, ठीक है, हमारे पास 2 कार्ड है, तो फिजिकली जो अट्रैक्शन था ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि इसके कारण ही ये इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। आपके जो पर्सन थे ना, वो फिजिकली अट्रैक्शन के कारण इस थर्ड पार्टी से अटैच थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकली अट्रैक्शन जो था वो अब खत्म हो गया है। ये पर्सन बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही दिखाई दे रहा है। इनकी आंखों पर एक पट्टी सी बन गई है कि भैया अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है और मैं ना ही इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ। दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। उनकी लाइफ में ऐसा तूफान आ गया है जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है। तो थर्ड पार्टी तो फिलहाल अपना मुखौटा संभालने की कोशिश कर रही है, और जो आपके पर्सन हैं वो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, तकलीफ़ों में दिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मुझे ये थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा दिन देखना पड़ा। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है कि उनको इनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि उनको उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो बुरा किया उसका फल उन्हें मिल रहा है। हो सकता है आपका दिल दुखाया था या आपको आपके साथ में ऐसा किया था, तो आज ये पर्सन थोड़ा बहुत आपको मिस करते हुए ये रिश्ते के बारे में सोचते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग 20-20 साल से, कोई 15 साल से या कोई 10 साल से इस रिलेशन में था, और ये पर्सन जो हैं अभी अभी 4-5 साल से कुछ ऐसी गड़बड़ी कर गए, या कुछ लोगों के लिए 7-1 साल मुझे दिख रहा है। तो ये ऐसी गड़बड़ी कर गए जिसके कारण आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। और कुछ लोगों का तो मुझे 6-7 महीने ही लग रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया है और बातें नहीं हो रही है। ये सारी सिचुएशन आप लोगों के बीच में खड़ी हो गई है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको भी ये फील हो रहा है कि ये रिश्ता है, तो बर्डन फील करते हैं इस रिश्ते में कभी ना कभी आप भी। ठीक है, उन्होंने किसी को चीट किया है, जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने किसी को चीट किया है, और इस तरह से चीट किया है कि वो चीट जो थी, जो चीटिंग थी, वो आपके पार्टनर को पता चल गई। तो अब वो सोच रहे हैं कि जब इसने उस थर्ड पार्टी ने किसी और पर्सन को चीट किया है, तो उसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ गई कि इसने इतना घटिया काम किया, तो ये मुझे चीट क्यों नहीं करेगी। कहीं ना कहीं अब ये उन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और इनका और उस थर्ड पार्टी का रिश्ता जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर मैच करी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सिचुएशन आपसे मैच करी है। ठीक है, और हमने कितनी एनर्जी को पकड़ा है ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं कैंडल वैक्स, अगर आपको समझ में आता है कि एनर्जी ट्रू निकलती है, तो मैं कैंडल वैक्स ही लेके आऊँगी। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि जल्दी से मैं कोई वीडियो सेंड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है।